हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.4 पर आ गए हैं और एक्सरसाइज 1.4 को आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी आपको बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं उनको अगर दशमलव प्रसार अगर करते हैं तो वो शांत होता है कि अशांत होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका एक इसको याद रखेंगे कि वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड में, वैसी परिमेय संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों हो, तो वैसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए या फिर केवल 5 होना चाहिए या 2 या 5 दोनों होना चाहिए, तो वैसे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। लेकिन परिमेय संख्या जो होनी चाहिए वो परिमेय संख्या किस रूप में होनी चाहिए, वो मानक रूप में होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, सरलतम रूप में होनी चाहिए, यानी कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम यहां से पता करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है 17/8। आपको बताना है कि ये कैसा है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो 17/8 जो है, देखिए 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होंगे, 2 2 2 होंगे, है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो इसका जो दशमलव निरूपण होगा ना वो कैसा होगा, तो शांत होगा। दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार से देखिए 3/8 है, तो इसके भी देखिए हर में 8 है, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि हमको 2 दिखता है या 5 दिखता है या 2 या 5 दोनों दिखता है, तो उसका दशमलव निरूपण जो होगा वो शांत होगा। इस प्रकार से 343 है प्यारे बच्चों, 343 को अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 होता है। तो आपका यहाँ पे शांत ये जो है 7 7 7 आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव निरूपण अगर निकालेंगे तो ये क्या आएगा प्यारे बच्चों, अशांत आएगा। क्या आएगा, अशांत आएगा। इसी प्रकार से चलते हैं 13/125 है, अगर इसकी हम बात करते हैं, इसको हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से 27/8 है प्यारे बच्चों, तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा क्या होगा, तो इसको देखकर ही पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 80 है ना, तो 80 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर निकाल देते हैं। 80 का अभाज्य गुणनखंड यदि निकालेंगे तो 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में लगेगा ये। यानी कि 4 को 2 आ गया और 1 को क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। 2 2 2 2 और 1 को 5 है, यानी केवल इसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 हो रहा है, तो इसका दशमलव निरूपण भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से 64/455 है, तो हम 455 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। आइए देखते हैं, 455 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 × 10 = 14, यानी ये 5 से विभाज्य होगा। 5 × 9 = 45 और 5 से 1 7 से लगेगा 13 × 7 = 91, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में इसके अभाज्य गुणनखंड में प्यारे बच्चों आ रहा है आपका 5 × 7 × 13, यानी कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें 5 के अलावे 7 आ गया और क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न है 6/15। तो प्यारे बच्चों 6/15 जो है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपको कटेगा, है ना। तो 6/15 आपको जब कटेगा तो आपको सबसे पहले काटना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। आपको 3 दूनी का 6, 3 × 5 = 15, यानी आपका 2/5 आ गया और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 5 है, तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप बिना काटे हुए कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या, 3 × 5 और आप मार दीजिएगा क्या, अशांत, कि 3 है और 5 है तो 3 इसमें शामिल हो गया, अशांत हो गया। लेकिन वो 3 से क्या हो जाएगा, 6 ऊपर में कट जाएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों 35/50 है, ठीक है। तो अगर आप 50 को अगर तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से 25 और 5 × 5, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 5 × 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 और 5 केवल है। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 129 बटा में 2 पर पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है, 7 पे पावर 5 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावे यहाँ पे क्या है, 7 है। तो इसके अलावे यदि 2 और 5 के अलावे कोई संख्या इसमें शामिल है, मतलब ये आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बशर्ते आप एक बार उसको निश्चिंत पूर्वक देख ले कि ये कहीं इससे कटता तो नहीं है। तो 7 पे पावर 5 है प्यारे बच्चों, ये नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, 2 पे पावर 2 है, इंटू में 7 है, बटा में 5 पे पावर 4 है। तो 5 पे पावर 4 का मतलब है प्यारे बच्चों कि 5 कितनी बार है, 4 बार है। 5 पे पावर 4 का मतलब है कि 5 कितनी बार है, तो ये 4 बार। इसका मतलब है कि 5 जब 4 बार है, मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 29/243 है, 243 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लीजिए। आपका क्या आता है, 3 से कटेगा, 3 × 8 = 40, एक बार में 3 से 27 × 81, यानी प्यारे बच्चों इसमें केवल और केवल आपका आ रहा है 3 आ रहा है, 2 2 4 1 5 को, यानी कि 5 को इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपका जब 3 आ गया तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इसका दशमलव निरूपण जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए शांत और अशांत पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, निम्नांकित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखें। प्यारे बच्चों जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा, पहले तो आप पता कीजिए किसका शांत और किसका अशांत है, और यदि जिनका शांत है तो उनका दशमलव प्रसार भी आपको निकाल करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। तो 17/8 है प्यारे बच्चों, देखेंगे 17/8 का यदि 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। ये इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव निरूपण जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, शांत होगा। अब आपको बताना है यदि ये शांत है तो इसका दशमलव निरूपण आप निकाल करके बताइए। तो आइए 8 से हम 17 में डिवाइड कर देते हैं। 8 दूनी का 16, 1 आएगा, डेसिमल बैठेगा 0 होगा, 8 × 8 है ना, 2 आएगा 0 होगा, 8 दूनी का 16। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह आपका नहीं बचा है, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। 8 से 17 में डिवाइड कर देते हैं। 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल 0, 8 × 8 2 आएगा, दशमलव दिया हुआ 0 बैठा सकते, 8 दूनी का 16, 4 0, 8 पंजे हो जाएगा 40 हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जाकर के ये क्या हो गया, शांत हो गया, यानी कि इसका दशमलव निरूपण आ गया 2.125। यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। तो जिसका शांत है उसका दशमलव निरूपण आपको करके दिखाना है। इसी प्रकार से देखिए इसमें भी आपका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो इसमें जो है आगे इसका निकालेंगे गुणनखंड तो 2 × 2 × 2 आएगा। तो इसका भी दशमलव निरूपण जो होगा प्यारे बच्चों शांत होगा। अब यदि शांत है तो अब दिखाइए इसका दशमलव निरूपण। 3 से 8 से हम 3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए भाग नहीं लगेगा, एक अंक है, तो यहाँ पर हम 0 दे करके क्या बैठा देंगे, डेसिमल बैठा देंगे, ठीक है। तो डेसिमल देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 दूनी 8 तिया का 24, क्या बचेगा 6 आ जाएगा, दशमलव दिया हुआ 0 बैठा सकते, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, यानी 8 × 7 = 56, 4 आ जाएगा 0, यानी 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी इसका दशमलव निरूपण हो गया 0.375 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए शांत होगा और इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा 0.375 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम आगे भी चेक कर लेंगे, ठीक है। 29/343 है, तो 29/343 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 × 7 × 7 होगा। मतलब जब इसमें 7 आ गया तो आपको पता है कि यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रही है, इसका मतलब है वो अशांत होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आइए। 13/125 है प्यारे बच्चों। यहाँ से देखेंगे अगर 125 का अगर आप डिवाइड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, और केवल इसमें 5 आ रहा है, मतलब कि इसका दशमलव निरूपण जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। और यदि इसका दशमलव निरूपण शांत आ रहा है तो आपको क्या बताना है, दशमलव निकाल करके दशमलव रूप में आपको बताना है, ठीक है। तो आइए 125 से हम 13 में डिवाइड करते हैं।
125 से हम 13 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड तो नहीं होगा, यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 25, 125 इक्का में 125 आएगा, 10 में से 5 बचेगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। दशमलव दिया हुआ है, 0 बैठा सकते हैं, फिर भी डिवाइड नहीं लगेगा। अब एक 0 और दे करके हम यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। तो 125 चौके 425 चौके 100, यानी कि 4 बार में आपका ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल। यानी कि जो इसका दशमलव निरूपण होगा प्यारे बच्चों, दशमलव निरूपण कितना हो जाएगा, 0.104, ये आपका दशमलव निरूपण हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी प्रकार से आप बात करते हैं 27/8, यहाँ से ध्यान देंगे तो ये 2 × 2 × 2 होगा, तो इसका दशमलव निरूपण जो होगा वो हो जाएगा शांत, और 8 से आप 27 में इसका निकाल दीजिए। यदि शांत है तो आपको निकाल कर दिखा देना है, ठीक है। 8 × 24, 3 बच जाएगा, डेसिमल देंगे 0, 8 × 24, 6 बचेगा 0, 8 × 7 = 56, 4 आ जाएगा 0, 8 बचेगा 40, यानी आपका आ गया 3.375, ये आपका दशमलव निरूपण हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 80 है, ठीक है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आपका क्या क्या आ जाएगा, देखिए। अगर 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो आप 2 से डिवाइड लगाएंगे 40 होगा, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, और 2 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 5 का 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 और 5 आ रहा है, मतलब कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यदि शांत है तो आपको दशमलव निरूपण करके दिखाना है। तो आइए करते हैं, 80 से हम डिवाइड लगाते हैं 7 में, 80 से हम भाग देंगे 7 में, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 फिर भी नहीं रहेगा तो एक 0 और देंगे, एक 0 यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करिए, 8 से 56, 8 × 64, 8 × 9 = 72, यानी 8 × 64 हो जाएगा, 8 × 64 यानी 640, यहाँ बच जाएगा कितना 0, 10 में से 4 घटे 6, ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव दिया हुआ 0 बैठा सकते हैं। अब फिर से लगाएंगे 8 × 7 = 56, 8 × 64 यानी 8 × 7 = 56 हो जाएगा, 8 × 7 = 56 यानी 560, यहाँ 0 और ये 4, ये आपका कैंसिल। फिर यहाँ पे दशमलव दिया हुआ 0 बैठा सकते हैं, 8 बचेगा 40 यानी 400, 5 बार में आपका हो जाएगा ये कैंसिल। तो प्यारे बच्चों आपका जो दशमलव प्रसार आ गया 0.0875 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64/455 है। तो प्यारे बच्चों आप इसी प्रकार से आगे का भी जो है प्रोसेस आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आइए कर देते हैं तब तक। 64/455 है, 455 को यदि आप हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 10 और 14, 5 से लगेगा, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 7 से 13 × 7 = 91। तो प्यारे बच्चों इसका जो आ जाएगा दशमलव आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 5 × 7 × 13। और देखिए इसमें 5 के अलावा कोई संख्या है तो इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों इसका जो आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी हम बात कर लेते हैं तो 6/15 है, 6/15 है। तो ये जो है आपका यहाँ पर देखिए कटेगा, है ना, तो कटेगा, काटिए, 3 दूनी का 6, 3 × 5 = 15, यानी कि आपका आ गया 2/5। और ये 2/5 कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये जो है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, और आप निकाल दीजिए इसका 5 × 4 = 20, यानी आपका आ जाएगा 0.4, ये आपका हो जाएगा दशमलव निरूपण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी अगर बात करते हैं 50 का, तो 2 × 5 × 5 आपका आएगा इसका, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। और जब शांत इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा तो निकाल कर दिखाना है, जिसका शांत आएगा उसको निकाल करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए 50 से हम 35 में डिवाइड करेंगे, भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 देंगे, है ना। 50, 5 × 7 = 35, यानी कि आपका 7 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि 0.7 जो है इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। चलिए 129/2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 7 × 7 पे पावर 5 है। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है, 7 पे पावर 5 है। तो प्यारे बच्चों 7 पे पावर 5 है, ऊपर में 129 है। आप अगर इसको काटना चाहें तो ये कटेगा 7 से नहीं, और जब ये नहीं कटेगा तो इस परिमेय संख्या में आपका 7 पे पावर 5 शामिल है। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, और जब अशांत होगा तो हम इसको दिखा नहीं सकते हैं, तो केवल हमको दिखाना है शांत का। यहाँ देखिए 5 पे पावर 2 है, N2 में 7 है,
और नीचे 5⁴ है, इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब शांत है तो इसको दशमलव प्रसार निकाल करके दिखाना है। तो 5⁴ का मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 25, 25 से और 25 625, यानी 625 से हमको डिवाइड कर देना है 2 दूनी का 4 7 28 में। चलिए डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब लगाइए 6 चौका 24, 6 25 30, ज़्यादा हो जाता है, 6 चौका 24 और 25 चौका 100, यानी 6 चौका 24 यानी 2500 आ जाएगा। 0 0 3 और ये कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल दिया हुआ यहाँ पर 0 बैठा देंगे तो 6 25 का 30 ज़्यादा हो जाएगा, इस बार भी लगेगा 6 चौके 24 ही लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500 आ जाएगा। 0 0 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। 6 8 48 और 25 8 200, यानी कि 8 बार में ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका दशमलव निरूपण क्या हो गया, 0.0448, ठीक है। यहाँ पे आइए 29/243 है प्यारे बच्चों। यहाँ से अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 × सॉरी 7 नहीं होगा, इसको निकाल के देख लेते हैं आपका, है ना। 243 है, 3 से 3 8 24, एक बार में 3 से 27 3 81 और 3 से 9 और यहाँ से हो गया 3 3, यानी प्यारे बच्चों इसका जो दशमलव निरूपण आ रहा है 3 पे पावर 1 2 3 4 5 5 कर देते हैं, और जब ये 3 पे पावर 5 आ रहा है केवल 3 आ रहा है, मतलब इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है प्यारे बच्चों, देखेंगे थर्ड नंबर कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है, यानी कि यदि परिमेय संख्या और p/q के रूप का है यानी लिखा जा सकता है, तो q के संबंध में क्या कहा जा सकता है, आपको बताना है कि जो हर आपका q आएगा उसके संबंध में आप इसमें क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे 7.2354 है, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई रेकरिंग, किसी प्रकार का कोई जो है लास्ट में जो है डॉट डॉट इस प्रकार से नहीं है। तो आप इसको जब परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 7.2354। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल जब हम हटाते हैं ना तो नीचे में डेसिमल के बदला 1 आता है और बाकी जितनी भी संख्याएं रहती है उतना आपका शून्य आ जाता है, ठीक है। और जब इसको अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल भी होगा, कटेगा भी, देखिए काटते हैं आपको 2 से कटेगा, 2 × 6 2 × 6 12 2 × 2 2 × 7 14 2 × 7 14, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 5 2 × 5 10 0 0 0। अब ये प्यारे बच्चों ये कट कैंसिल नहीं होगा, तो आपका यहाँ से आ गया 36,177/5000, ठीक है। आपको कहा है कि परिमेय संख्या p/q के रूप का है, यदि है ये परिमेय संख्या है ना, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब कहा है कि यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में आप क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या है तो हम q के रूप में, q के बारे में हम यही कह सकते हैं कि जो q का जो मान आएगा, q का जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा, आपका 2 पे पावर कुछ भी, यानी कि इसका जो मान आएगा ना वो लिखेंगे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में q का मान 2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है ना। जहां पे m और n क्या होगा, मतलब m और n जो होगा वो अऋणात्मक होगा, यानी कि वहां पर ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। m और n के बारे में क्या कह सकते हैं, अऋणात्मक संख्या है, जहां m और n अऋणात्मक संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, अऋणात्मक संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। इसको आपको बताना है कि ये जो है आपका परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है कि नहीं है, पहले तो इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में बदलना होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। 5.234 और 234 पर रेकरिंग है, मतलब है कि 234 जो है ये बार बार इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालेंगे, इसको अगर हम परमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे वो आपको देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए, यदि इसको बदलना है तो आप क्या करेंगे, इसको हम यहां पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है 5.234 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि ये जो संख्या है 234 ये बार बार संख्या आती जाएगी। अब ये संख्या बार बार आती जाएगी, इसका मतलब है कि जो संख्या होगी ना वो संख्या हो जाएगी अशांत होगी, लेकिन आवर्ती होगी। क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। अब अशांत आवर्ती संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो अशांत आवर्ती संख्या को परमेय संख्या के रूप में बदलना है, कैसे हम बदलेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप करना है कि 5234 यानी पूरे संख्या को पहला बार में हमको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको माइनस लगाना है, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, चाहे वो दशमलव के पहले हो चाहे वो दशमलव के बाद हो, आप उसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। उसके बाद आपको बटा लगा देना है, बटा का साइन लगाना है, और बटा का साइन लगाने के बाद क्या करना है कि दशमलव के बाद में जिस संख्या पर रेकरिंग है उस संख्या के बदले में आपको 9 लगा देना है। और यदि इसमें ऐसी कोई संख्या होती जिस पर रेकरिंग नहीं होता, उसके बदले में आपको 0 लगा देना है। तो आप इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 5229 9 9 9। यानी इसको हम परमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में आपका क्या है, इस पर कोई किसी प्रकार का रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जब रेकरिंग नहीं लगा हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले में आ जाएगा 1 और जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और ये कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। और ये जो है परमेय संख्या पूर्णतः परमेय संख्या है, और परमेय संख्या को आपका जो दशमलव निरूपण परमेय संख्या इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको 2 और 5 के रूप में आएगा, और यहाँ पे m और n जो होगा यानी कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में होगा, और 2 m और n क्या होगा, वो अऋणात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए 7.3427 ये जो संख्या हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब प्यारे बच्चों कि एक ही संख्या बार बार आना, दोहराना, रिपीट करना, है ना। तो इसको हम अशांत आवर्ती को हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो आइए बदलते हैं। सबसे पहला काम आपको बताए थे कि सबसे पहले पूरे संख्या को आपको लिख देना है 73427। पूरा लिखने के बाद आपको माइनस क्या करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। उसके बाद बटा में आपको क्या करना, दशमलव के बाद की संख्या जिस पर रेकरिंग है उसके मतलब 9 लगाना। तो 4 को पर रेकरिंग है, 4 को 9। और ऐसी अगर कोई संख्या होती यदि जिस पर रेकरिंग नहीं होता दशमलव के बाद, उसके बदले में हम 0 देते हैं। तो आइए यहाँ से घटाते हैं, 7 में से 7 घटेगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 4 3 7, यहाँ से आ जाएगा 9 9 9 9। यानी ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों देखेंगे 0.120 1200 12000 1240 1250 1260 1270। इस प्रकार से अनवरत काल तक चलते रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो प्यारे बच्चों अशांत आवर्ती को हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती को हम परमेय संख्या के रूप में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। हटाएंगे तो 1 आएगा और जितना भी अंक है उतना क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो गया। और इसको अगर यदि हम अभाज्य गुणनखंड अगर हर का हम तोड़ेंगे तो क्यू के विषय में हम क्या कह सकते हैं क्यू के विषय में हम कहेंगे कि 2 पे पावर कुछ समथिंग आएगा, 5 पे पावर समथिंग आएगा, और m और n जो होगा यानी m 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में टूटेगा। यानी ये जो टूटेगा ना 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में, और m और n जो होगा वो क्या होगा, अऋणात्मक संख्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 2.3133 133 133, इसी प्रकार से 133 133 133 आते जाएगा। तो ये जो संख्या है प्यारे बच्चों ये जो है अशांत आवर्ती है। अशांत तो है लेकिन कैसी है, आवर्ती। तो प्यारे बच्चों अशांत आवर्ती को हम परमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसको पहले उस फॉर्म में लाते हैं, रेकरिंग के फॉर्म में। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर
रिपीट क्या हो रहा है, देखिए तो 133 133 133 133, ये क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है ना। तो यहां से हम लिखेंगे 2.3 133 पर रेकरिंग, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, किस प्रकार से, देखिए पहला काम पूरे संख्या को आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा माइनस लगाइए, उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको आप माइनस कीजिए, चाहे वो दशमलव के पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो, तो आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और बटा में क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है ना, जिस पर रेकरिंग है उसके बदला में 9, 3 गो पर रेकरिंग है 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला में क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है, आइए माइनस करते हैं, 3 में से 3 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 3 2 1 3 2, और यहाँ से आ जाएगा 9 9 9 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2311 बटा में, है ना, 3 2 5 5 2 7 नहीं कटेगा 3 से, आपको वही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.200 200 22 4 को 0, इस प्रकार से अनवरत काल से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती का हम परमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3.3 3.3 000 3 4 को 0 3 5 को 0 3 6 को 0, इस प्रकार से ये भी अनवरत काल चलते रहेगा। मतलब ये भी जो संख्या हो जाएगी अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती है मतलब है अशांत अनावर्ती मतलब ये अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती है मतलब ये कैसे संख्या हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो है 1.73205008 इस प्रकार से रेकरिंग लगा दिया, डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब ये संख्या बार बार आते जाएगा। मतलब ये भी जो संख्या है ना वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर जो हो गया 1.4 समाप्त हो गया। कल हम मिलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, उसके बाद फिर आपको पूरे एक लेसन का यानी 1.1 2 3 4 यानी पूरे का जो है आपका टेस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर इसका, है ना, और पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से टेस्ट लगा लीजिएगा। फिर हम टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे अगले क्लास में कर देंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कर देंगे। और टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, सारे के सारे एग्जाम में जितने भी एक लेसन से यानी एक चैप्टर से जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है उसी को हमने कलेक्ट करके टेस्ट पेपर बना दिया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे। ठीक है।